श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप लोगों को ले चलते हैं आज से करीब 1840 वर्ष पूर्व। विवेक और प्रज्ञा के माध्यम से वहां तक पहुंचने का प्रयास करिएगा। 1840 साल पहले किसी उपवन में दिगंबर मुनि महाराज बैठे हैं। वे दिगंबर मुनि महाराज, उनके साथ बहुत तपस्वी साधुओं का समूह है। साधना करने में प्रत्येक साधक उनके संघ का अतिशय प्रवीण और किसी वस्तु तत्व की जिज्ञासा को लेकर के वे वृद्ध महान आचार्य आज से 1800 साढ़े 1800 साल पहले अपनी लेखनी चला रहे हैं। लेखनी में उनको शब्द लिखना है तो किसी के पूछते साथ ही उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए उन आचार्यों ने गहनतम जंगलों में जाकर के पवित्रतम साधनाएं की हैं, साधना का फल निकाला है। एक एक सूत्र की रचना करने से पहले 1000 बार गुरुओं ने आंगा पीछा सोच लिया है। मेरा एक शब्द पूरी परंपरा को चलाने के लिए एक दीप स्तंभ का काम करेगा, पूर्वा पर विरोध को प्राप्त तो नहीं होगा। ऐसे ही किसी सूत्र की किसी भी आचार्यों ने हल्के में रचना नहीं करी बंधु। हर सूत्र की बहुत बड़ी कीमत रही है। भले आज 2 रुपए की किताब कापियों में छपा हुआ वो सूत्र हमको मिल जाता है, 2, 5, 10 रुपए की पुस्तक लेकर के हम उस सूत्र को पढ़ लेते हैं। लेकिन आप 1850 साल पहले वो देखिए कि एक सूत्र को लिखने से पहले आचार्यों ने 2-2, 3-3 दिन के उपवास किए होंगे। वे महान आचार्य कि उनकी प्रज्ञा में एकाग्रता बनी रहे, इसलिए जंगल में जाकर के बैठे हैं। कलम रख दी है किसी ने लकड़ी की, कुछ भोजपत्र रखे हुए हैं सामने। ये वर्तमान जैसा कागज आज मिलता है, ऐसा कागज उस समय था नहीं। पेड़ की बिल्कुल पतली छाल निकाल करके, भोज का पेड़ आता था, उसके पत्र छाल को छीलते थे, अंदर बिल्कुल पतला पतला कागज निकलता था। उसमें शुद्ध घी के प्रकाशित हुए दीपक के ऊपर की जो कालीमा रहती है, उस कालीमा में कुछ और द्रव्य मिला करके और उन मुनि महाराज के लिए कुछ स्याही इत्यादि एकत्रित कर दी गई। वस्तु बाहरी द्रव्य का संचय तो करा दिया गया, लेकिन अभी अंतरंग से उन परिणामों को निकालने के लिए उन साधुओं को अपना कौशल दिखाना था। पूरा आगम उन साधुओं को, दिगंबर स्वामियों को कंठस्थ है, हृदयस्थ है, वे उसको धार के बैठे हैं। तब जाकर के उन्होंने कोई एक सूत्र लिखा। उस सूत्र को उन्होंने भोजपत्र पे लकड़ी की कलम से उठा करके लिख दिया
सूत्र लिखने के बाद वो सूत्र स्थायी हो गया बंधु, क्योंकि आगत परंपरा में सर्वज्ञ की वाणी उनका सहयोग कर रही थी। पीछे सर्वज्ञ बैठे हैं, वे अपनी वाणी देशना के माध्यम से जो सूत्र लिख गए हैं, सारे सूत्रों का अवलोकन करने के बाद उन्होंने एक सूत्र लिख दिया। वो एक एक करके 357 सूत्र हो गए। तब जाकर के आपके हाथ में तत्वार्थ सूत्र आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि कोई सामने बैठा है, वो पूछा मोक्ष का मार्ग क्या है और महाराज ने बता दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इतना सहज सूत्र की रचना नहीं हुई। सूत्र की रचना के पीछे कई दिनों की साधना के साथ गुरुदेव का स्वयं का मंथन रहा है। तब उन्होंने अगले सूत्र को रखा, तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गाद दधिगमाद वा, कि आगे आने वाले वे जो भोला जनमानस है, मुक्ति चाहता है, वो किसी भी कारण से भटक न जाए। शुद्धोपयोगी संत थे वो, जिनको शुद्धोपयोग में रहना अतिशय पसंद था। लेकिन लोक कल्याण की वे मंगल भावना जब तक उन आचार्यों के मस्तिष्क पर नहीं आई होगी, उन्होंने 2-2, 3-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, पता नहीं कितने कितने दिनों के उपवास करके जंगलों में रह करके सिंह के साथ रह लिए होंगे वे मुनि महाराज। वहां सूत्र लिख रहे होंगे, सिंह बगल से देख करके निकल गया। महाराज अपने काम में लगे हैं, इनको बाधित नहीं करना है। दहाड़ तक नहीं मारी सिंह ने इस बात के लिए कि एक आचार परमिष्टि का उपयोग स्खलित न हो। ऐसे जाकर के भी 357 सूत्र निकले। आश्रव बंध का प्रकरण भी आपके सामने आया बंधु। उसमें से एक सूत्र निकला जो आचार्यों ने लिख दिया एक बार, लेकिन कितनी पीढ़ियां, शताब्दियां, कितने सारी जनरेशन चेंज होती चली गई, सूत्र की कीमत खत्म नहीं हुई। सूत्र की कीमत उस समय, जिस समय पहले व्यक्ति को समझाने के लिए, जिन शासन को स्थापित करने के लिए जो सूत्र लिखा था, वो सूत्र आज भी उतना ही कीमत रखता है। सूत्र लिख दिया, तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। सूत्र है, कहने के लिए बहुत सरल है बंधुओं, छोटे से पन्ने में एक लाइन में आ जाता है। उस एक लाइन को लिखने के लिए आचार्य ने क्या किया है किसको क्या पता, कितना साधना करके वो सूत्र लिखा। 21,000 साल तक ये सूत्र चलता रहेगा, इसमें पूर्वा पर विरोध ना आए, तब जाकर के ऐसे पवित्रतम आगम ग्रंथों की रचना हुई। छद्मस्तों ने भी सूत्र लिखे, कई और भी लोगों ने अपने अपने ग्रंथों को रचा, और भी ऋषि मुनि थे। उनके प्रत्येक सूत्र उनके अगले सूत्र से बाधित होते चले गए। उन्होंने यहां पे लिख दिया अहिंसा परमो धर्म, फिर कुछ पन्ने पलटे, उसके बाद कहीं पर हिंसा का प्रकरण आया तो उनको खुद लिखना पड़ गया, इस क्षेत्र में की गई हिंसा हिंसा नहीं है। फिर उनका कुछ और पलटा, फिर उन्होंने जहां पे एक जगह गाय के अंदर देवत्व की स्थापना की, वहीं पर आगे चल करके छद्मस्तों की शैली थी, अपने ही वचनों से बाधित होते चले गए। लिख दिया गाय के अंदर देवी देवताओं का निवास है, फिर उसी गाय के अंदर गाय का वध करने का प्रावधान भी उन्होंने कहीं पे लिख दिया। ये इतनी बड़ी छद्मस्तों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की कंट्रोवर्सी थी, जो कंट्रोवर्सी जैन शासन में कभी भी नहीं पाई गई। सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने जिस सूत्र का व्याख्यान कर दिया और प्रथम आचार्य ने जिस सूत्र को लिख दिया, उस सूत्र की कीमत, महत्ता और जीवंतता आज तक कभी भी नष्ट नहीं हुई। बाद में कितने भी आराती आचार्य हुए, आराती आचार्यों में से किसी भी आचार्य ने यह नहीं कहा इस अपेक्षा से इस सूत्र की कोई कीमत नहीं है। सबने सूत्रों की कीमत रखी बंधु। आश्रव का प्रकरण रखा तो आचार्य उमा स्वामी महाराज के मन के अंदर सोचिए क्या चल रहा होगा। उन्होंने सम्यक दृष्टि भी उसी समय उस सूत्र में अपनी दिमाग में रखा, उसी समय मिथ्या दृष्टि जीव भी
अपने दिमाग में रखा, एक साथ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को दिमाग में रखना, एक साथ पाप पुण्य को दिमाग पर रखना, एक साथ स्वर्ग और नर्क को दिमाग में रखना, और दोनों को बोधित करने के लिए एक सूत्र लिखना, तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। दोनों में विशेषताएं बढ़ेंगी, आस्तिकता में भी नास्तिकता में भी, सम्यक दर्शन में भी मिथ्या दर्शन में भी, पुण्य में भी पाप में भी, दोनों की शक्ति इस सूत्र से बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अगर मान लीजिए पुण्य के आपको शक्ति बढ़ानी है तो गुरुदेव कहते हैं, वे उमा स्वामी आचार्य महाराज 1800 वर्ष पहले, सोचिए बंधु, लिख गए, अगर आपके पुण्याश्रम में विशेषता बढ़ेगी तो तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। तुम्हारा पुण्य कैसे कैसे बढ़ेगा, उस पुण्य की कीमत, उसकी ताकत कैसे बढ़ेगी? तीव्र भाव अंदर पैदा करो। वो तीव्र भाव अंदर कैसे पैदा करते हैं महाराज? तो गुरुदेव ने वहां पे उसके हृदय को खोल करके, सूत्र के हृदय को खोल करके आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, बाहर में उत्तमोत्तम द्रव्य मिलेगी तुमको, अच्छी से अच्छी द्रव्य रखी है, चांदी की बहुत बड़ी थाली है, केसर से रखे हुए पुष्पित रंगे पुष्प हैं, द्रव्य हैं, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, सब है। ये बाहरी कारण मिल गया। उस बाहरी कारण को देख करके अंतरंग में उत्साह पैदा करो खुद, अरे कितनी अच्छी द्रव्य है, चलो भगवान की पूजा करके आते हैं। तो क्या हुआ? कुछ बाहरी निमित्त मिला, उस बाहरी निमित्त के साथ हमने अंतरंग के अपने उस उत्साह को समाविष्ट किया, और अंतरंग जो तरंग पैदा हुई उसका नाम था तीव्र भाव। उस तीव्र भाव के साथ पुण्योपार्जन की कला सिखाई। बोले पुण्याश्रय होगा तीव्र भाव से। वो तीव्र भाव से कैसे होगा? बाहरी वस्तु उसके लिए एक साधन है, अंतरंग का परिणाम भी साधन है। कई बार ऐसा होता है कि बाहरी वस्तु साधनों में बहुत अच्छी मिलती है हमको, अंतरंग में हमारा परिणाम बिल्कुल सो रहा होता है। भाव मतलब बाजार में माल तो रहता है लेकिन रेट गिरे हुए होते हैं, लेकिन गिरे हुए रेट में भी माल फेंका नहीं जाता। माल सड़ भी जाए तो भी अच्छा बनिया कभी माल नहीं फेंकता। बाजार में हुआ ऐसा, ये तीव्र भाव और मंद्र भाव को लेकर के, कि सुपारी का एक पूरा ट्रक खरीदा, एक ट्रक सुपारी खरीदी, बड़ा व्यवसायी था, और गोदाम में रखवा दी। गोदाम में सुपारी रखवाई, सुपारी रखी रही, व्यवसाय होता रहा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और सुपारी कब गोदाम में रखी पूरी गुन गई, व्यापारी को पता नहीं चला। माल तो है बोरे में लेकिन सड़ गया। अब सड़ क्यों गया? पूछा तो बताया कि 400 रुपए किलो की सुपारी खरीदी थी, खरीदने के बाद उसकी कीमत 250 रुपए किलो हो गई। तो व्यापारी बनिया आदमी मर जाएगा लेकिन घाटे का सौदा नहीं करेगा। जब तक तेजी नहीं मिलेगी तब तक तो हम अपना माल नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ हो जाए। बनिए की पक्की जिद होती है ना। तो वो बनिए ने क्या किया कि सुपारी 400 रुपए किलो खरीदी, 250 रुपए किलो रेट हो गए तो गोदाम में पीछे किनारे करवा दी और बोल दी इसको रखा रहने दो, जब इसका रेट बढ़ेगा तब इस सुपारी को हम बेच देंगे। ठीक है, सुपारी का रेट नहीं बढ़ा लेकिन माल अंदर पड़ा सड़ गया। पूरे के पूरे एक ट्रक सुपारी में गुन लग गई। द्रव्य है, सड़ गया, भाव भी सड़ गया, दोनों चीजें सड़ गई। द्रव्य भी सड़ गया और भाव भी सड़ गया। मार्केट में बेचने जाओ 250 रुपए किलो, अंदर से उसका दिल कांपे, नहीं बेचना। पलटा खाया। साल भर बाद एकदम से मार्केट में सुपारी की शार्टेज होने पर अच्छी सुपारी की कीमत 700 रुपए किलो, बहुत हो गई 700 रुपए किलो। लोग आने लगे, पूछने लगे। मार्केट में आप देखिएगा, आप तो छोटी चीज में देखिएगा, जब आपके यहाँ
आलू प्याज की शॉर्टेज हो जाती है तो फिर मार्केट से अच्छा आलू प्याज गायब हो जाता है, फिर वो छोटा 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 मिलता है। भैया 80 रुपया किलो है, बोले ले आओ, जो मिले सो ले आओ, ले आओ, खाना है। आप देखिए जब शॉर्टेज पड़ी तब कोरोना काल में कैसे आपने 10 रुपए का गुटखा 50-50, 70-70 रुपए में खरीद करके खाया। क्या शॉर्टेज? वहां भी ऐसे ही हुआ कि जब शॉर्टेज पड़ी और शॉर्टेज पड़ने पर सुपारी का रेट आसमान छूने लगा और लोग बार बार उसकी दुकान में आते पूछते, क्या भैया सुपारी है, सुपारी है, सुपारी है? नहीं है सुपारी, नहीं है सुपारी, नहीं है, मना करता रहा। एकदम से दिमाग में याद आई कि गोदाम में एक ट्रक खरीदा था, पड़ा है, देखो तो क्या हुआ उसका। नौकर को भेजा, बेच करके पता कराया, पता करा के देखा, बोलता है मालिक पूरी सुपारी सड़ गई। सड़ गई? रेट तो तेज है, लाओ देखते हैं कितनी सड़ गई, क्या हो गई, देखते हैं, समझ तो ले। बढ़िया आदमी बहुत होशियार होता है बंधु। किराना का व्यवसाय तो दुनिया में जैसे पेट से सब सीख करके आता है, अति होशियार रहता है वो, उसको व्यवसाय कभी सिखाने नहीं पड़ता। उस बनिए ने भी उस सुपारी को उठाया, उठा करके मार्केट में ले आया, लाके रख दी, ये सुपारी है। हाँ, तो पता कर लिया क्या रेट है, 750 का रेट हो गया है। 400 रुपये में खरीदी थी, सुपारी है 600 में बिकेगी भैया, 600 से कम का रेट। घुनी है, सड़ी है, 600 में हाथ लगाना है तो ठीक, नहीं तो आगे चलो। क्या हुआ? मार्केट में तीव्र भाव होने पर सड़ी वस्तु की भी कीमत अच्छी मिल जाती है। अगर अंतरंग का वो तीव्र भाव हमारा पुण्य के प्रति, धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति बना है तो बाहर तुम्हारे दी गई खट्टी किस्मिस से भी तुम मीठा पुण्य का उपार्जन कर सकते हो। और अंदर भाव पूरा घटा हुआ है और हाथ में रसगुल्ला भी है तो भी तुम्हारे उस रसगुल्ले की कोई कीमत नहीं निकलने वाली। अंदर वो तीव्र भाव आ गया सुपारी का। अब जैसे ही वो तीव्र भाव अंदर आया वैसे ही दुकानदार अकड़ के बोलता है 600 रुपए से नीचे हाथ नहीं लगाएंगे, लगाने नहीं देंगे। अब जब क्राइसिस है तो क्या करेंगे? भैया कुछ कम कर लो, कुछ कम कर लो। वो भी समझता था, समझदार था, व्यवसायी था, बोलता था तुम्हारे लिए 50 रुपए कम करते हैं, 550 में पूरी सुपारी उठाओ। कितनी? थोड़ी नहीं, पूरा ट्रक खरीदना पड़ेगा एक साथ। उसने बोला सौभाग्य है, 550 में दे तो रहा है, घुनी सुपारी खरीद ली। क्यों? तीव्र भाव है, संसार में भी चल रहा है। ऐसे ही बंधु, जब आपके अंदर का तीव्र भाव देवशास्त्र गुरु के प्रति होता है, जब पुण्योपार्जन के प्रति तीव्र भाव होता है तो सड़ी से सड़ी धार्मिक क्रियाओं में भी अच्छे से अच्छे पुण्य का उपार्जन कर लेते हैं। मतलब किसी को अभयदान बस दिया, इतने भी खूब, बच्चा बार बार पूछ रहा है हमको शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, पिताजी से डर रहा है, पिताजी ने झटके में बोल दिया हाँ चलो हो आओ। इतना बोलने मात्र से तुमको नहीं पता कि उसने जितनी वंदना करी उसका 6वां हिस्सा तुम्हारे हिस्से में आ गया। तीव्र भाव की बड़ा खेल है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।